तुम्हारी फ्रेंड कहीं दिखाई नहीं दे रही? बहुत बड़ी वाली लेट लतीफ है, आती होगी। हाय युवराज, तुम यहाँ? मैं वो ये हमें यहाँ छोड़ने आए थे। ओके। एनीवे सुहानी, सॉरी यार, पर अब चल के मुहूर्त तुड़वाएं अंकल आंटी का। हाँ? चल। अंकल आंटी, आप लोग आपस में बात नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हमसे तो बात कर सकते हैं। हाँ सुहानी, तुमसे ही बात करूंगी, इनसे तो बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। जब से शादी की है ना, तब से हमेशा यही कहती है कि तुमसे बात करके क्या फायदा है। अरे हाँ, शादी से याद आया, आप लोगों ने तो भाग के शादी की थी ना, लव मैरिज। चलिए अब जल्दी से अपनी कहानी बताइए, कब से पेंडिंग पड़ी है? चलिए चलिए बताइए। कब से बताइए? ओफो मॉम, रिलैक्स, अब बैठिए यहाँ पे, आइए। कितना काम करेगी आप? अब वक्त आ गया है कि आप आराम करें। क्यों रागिनी बहू, तुम्हें घर की जिम्मेदारी लेनी है? जब मैं सीरियस हूँ तो आपको झुकमाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जो बोल रही हूँ वो ध्यान से सुनिए आप। देखिए, युवराज की अब उम्र हो चुकी है शादी करने की। उससे छोटा भाई अनुज, वो भी शादीशुदा है। अगर युवराज की वाइफ आएगी तो हम तीनों बहुएं मिलके काम करेंगी और आप आराम करना। हाँ बहू, लेकिन युवराज के लिए लड़की देखनी होगी, फिर युवराज को उससे मिलाना होगा। ये सब एक दिन में थोड़ी होता है। डोंट वरी मॉम, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मुझ पर छोड़ दीजिए। देखना, एकदम अपनी परछाई लाऊंगी मैं युवराज के लिए। मेरी कजिन उपासना एकदम परफेक्ट है वो युवराज के लिए। आज शाम 6 बजे मैंने बुलाया उसे आपसे मिलने के लिए। आज शाम 8 बजे घर भी बुला लिया है। वैसे दीपाली ना बहुत अच्छी लड़की है, मेरे सगे अंकल की बेटी है वो। ऐसी अच्छी लड़की हाथ से ना निकल जाए, इसीलिए आप मिलोगी ना तो बहुत खुश हो जाओगी मम्मी जी। अरे अरे मम्मी जी, आप कहाँ जा रही है? थोड़ी देर अकेले में शांति से बैठने। ये सब बातें हम बाद में करेंगे। लेकिन दीपाली बेस्ट है मम्मी जी, आप मिलोगे ना तो आपको बहुत पसंद आएगी। थोड़ी भगाया था, मैं खुद भाग के आ गई थी। ये तो बस अपने दोस्त की बाइक लेके आ गए थे। ये प्यार भी बहुत अजीब होता है, आंखों से कब दिल में उतर जाए पता ही नहीं चलता। हर वक्त बस उन्हीं का ख्याल होगा। और कभी आमने सामने आ जाए तो हम भले ही चुप रहे, पर दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे खुश होने की एक वजह मिल गई। पेट में गुदगुदी होने लगती है और दिल में एक अजीब सी एक्साइटमेंट होती है। और तो और बेवजह की बातों पर गुस्सा आ जाता है और फिर चला भी जाता है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, सुहानी, तू ये एंग्री यंग वुमन से रोमांटिक रानी कब बन गई? हमें तो लगता है सुहानी को भी प्यार हो गया है। क्या बोल रहे हैं आप सब? कुछ भी। अरे बेटा, ये बाल सफेद धूप में ऐसे ही नहीं हुए हैं। जरा बताओ कौन है वो? अब बताओ बताओ।
बता दें? हेलो। हेलो जी, मैं मेनका दीदी की कजिन बोल रही हूँ। वो अपना फोन नहीं उठा रही हैं। प्लीज उन्हें बुला दीजिए। बेटा वो तो इस वक्त घोड़े बेचकर सो रही होगी। तुम मुझे बताओ क्या काम है? तो प्लीज उन्हें जगा दीजिए। नहीं बेटा, मेरी बहुओं को जगाना शेरनी को जगाने से भी खतरनाक है। तुम मुझे बता सकती हो क्या बात है? नहीं, वो बस पूछना था कि कब आना है मुझे। उन्होंने बताया तो था, पर फोन में डिस्टरबेंस की वजह से ठीक से सुनाई नहीं दिया। हाँ, मेनका ने बताया तो था। शायद 6 बजे बुलाया है। तुम 6 बजे आ जाना। ओके आंटी। रिश्ते में तो वो हमारे बाप लगे। और नाम है पंकज श्रीवास्तव। हाँ, हमारी लाइफ में हमारे पापा ही इकलौते आदमी हैं जिनसे हम प्यार करते हैं। और आप लोग ना ये दिमाग लगाना बंद करिए। सुहानी, तूने तो बात टाल दी। युवराज, तुम ही बता दो कि तुम यहाँ कैसे? अभी तो बताया, सुहानी को ड्रॉप करने आया था, फिर शर्मा अंकल आंटी का झगड़ा देखा तो हेल्प करने के लिए रुक गया। झगड़ा तो सॉर्ट आउट हो गया, कुछ और काम है, करोगे? शो, आज कोई ओकेजन है क्या? हाँ, यही समझ लो। आज एक आंटी हमारे खुशियाना का हिस्सा बनने जा रही है, तो उनका स्वागत हमें बड़े धूम धड़ाके के साथ करना है। बस उसी की तैयारियां करनी है। हाँ, वो बलून का पैकेट है, उन्हें फुला दोगे प्लीज? डेकोरेशन के लिए, ओनली इफ यू डोंट माइंड। आई डोंट माइंड। थैंक यू। मॉम, आप क्यों परेशान हो रही है? मैं खोलती हूँ ना दरवाजा। आई थिंक मेरी कजिन उपासना आई होगी। उपासना, हाय दी। ओह माय गॉड, कितनी प्रिटी लग रही हो तुम। थैंक यू। मॉम, ये उपासना। उपासना, ये हमारी सासू माँ, लेकिन बिल्कुल सगी माँ जैसी है। जीती रहो बेटा। आओ अंदर आओ। अब ये कौन है? इस वक्त तो और कोई नहीं आने वाला था। मैं देखती हूँ मॉम। आप? दीपाली, मेनका, तुम इसे जानती हो? हाँ जीजी, ये मेरी अंकल की बेटी है। आओ। 8 बजे बुलाया था ना, 6 बजे कैसे टपक पड़ी? जी, अपना फोन तो चेक कीजिए। और आपकी सासू माँ ने लैंडलाइन पे बोला कि 6 बजे आना है। ये मम्मी जी भी ना शायद नाम के साथ साथ टाइम भी भूलने लगी है। खैर चलो। हाँ, तो मैं कह रही थी, बहुत ही गुणवान, घरेलू और संस्कारी लड़की है ये, और इलाहाबाद गंगा स्नान के लिए आई है।
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।